नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। 2014 में कांग्रेस ने इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना किया। इसके बाद एक कमेटी बनी और इस बात की जांच पड़ताल हुई कि आखिरकार कांग्रेस की यह बेहद बुरी हार, शर्मनाक हार क्यों हुई। लंबे मंथन के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी की अगुवाई वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में जो कहा गया उसकी चर्चा आज बेहद आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि रिपोर्ट में यह साफ साफ कहा गया था कि कांग्रेस की इतनी बुरी हार सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि कांग्रेस की इमेज जनता के बीच मुस्लिम परस्त वाली हो गई है। पार्टी को इस छवि से छुटकारा पाना होगा, यह तब की रिपोर्ट है। पर लगता है कि कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को उठाकर डस्टबिन में, कूड़ेदान में फेंक दिया है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार कांग्रेस पर तुष्टीकरण वाले गंभीर आरोप का सिलसिला जारी है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है, यह बयान देने वाले तेलंगाना कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक और बयान ने सियासी तूफान मचा दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में 3 करोड़ भगवान है, कोई कुवारों के देवता हैं तो कोई शराबियों के देवता है। लेकिन इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बेहद गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू पब्लिक फंड से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाना चाह रहे थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के विरोध के चलते उनकी यह मंशा अधूरी रह गई और अब बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस के तुष्टीकरण के साथ जोड़ रही है। तो आज देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट, प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार इसी पर, क्योंकि तुष्टीकरण कांग्रेस का कल, आज और कल। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకునే? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు అవునా? तो कुल मिलाकर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किसी भी हिंदू देवी देवताओं को नहीं छोड़ा और बीजेपी इसे हिंदू आस्था पर प्रहार की प्रकाष्ठा बता रही है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अभी जुबली हिल के चुनाव में ओपनली बोला था कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। आप हम सफर, हम प्याला, हम निवाला, हम राज हो जाइए, हमें कोई समस्या नहीं है, मगर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देंगे तो यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हनुमान जी, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ ये जो आप जहर उगल रहे हैं रेवंत रेड्डी जी, इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इनकी लंका में हनुमान जी ही आग लगाएंगे। वैसे हिंदू आस्था पर कांग्रेस नेताओं के प्रहार की फेहरिस्त लंबी है, जिसमें भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने से लेकर भगवा आतंकवाद और अब सीधे देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा है। लेकिन इस मुद्दे पर सियासी आर पार के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंडित नेहरू पर भी बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती माँ की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और ये सब रोज रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं। असली मुद्दे हैं पब्लिक के, वो कोई उस पर कोई चर्चा ना हो। ये सोची समझी रणनीति चल रही है। एक तरफ राजनाथ सिंह जी बाबरी मस्जिद के बारे में बोलते हैं, दूसरी तरफ मदनी जिहाद की बात करते हैं, फिर वही हिंदू मुसलमान विवाद करने की कोशिश करते हैं। इस बीच संसद में कुत्ते वाला विवाद छेड़ने वाली कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी आज नए अंदाज में दिखी। मैम, आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी? आप क्या और क्या बोले? मैम, आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी? आप क्या और क्या बोले? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस सियासत का हर दायरा लांघ रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, कांग्रेस का तुष्टीकरण कल, आज और कल।
तो देश की सबसे पॉपुलर डिबेट में आज का विश्लेषण क्या है, ये नजर डाल लेते हैं। मैं आपको एक एक करके नेहरू युग में लेके जाता हूं। राजनाथ सिंह का दावा, पंडित नेहरू पब्लिक फंड से बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण चाहते थे। सरदार पटेल के विरोध कर पंडित नेहरू को प्लान को नाकाम किया और इसका जिक्र किताबों में भी है। नरसिम्हा राव सरकार, 7 दिसंबर 1992, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मैं बात कर रहा हूं, राजीव गांधी की, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और उसके खिलाफ संसद में कानून बनाया। नरसिम्हा राव सरकार, 7 दिसंबर 1992, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भरी संसद में उसी स्थान पर बाबरी मस्जिद बनवाने का वादा किया। 7 दिसंबर 1992, मनमोहन सिंह की सरकार, भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई। 5 मार्च 2014 को चुनाव से ऐन पहले दिल्ली में प्राइम लोकेशन की 123 प्रॉपर्टीज को वक्फ को सौंप दिया गया। राहुल गांधी का दौर आता है। विकीलीक्स का बड़ा दावा है जुलाई 2009 का, बराक ओबामा से मुलाकात में राहुल गांधी ने हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को लश्कर तैयबा से भी बड़ा खतरा बताया था। उर्दू अखबार जुलाई 2018 में लिखता है, राहुल ने कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताया। राहुल गांधी के ये दौर की मैं बात कर रहा हूं। और अब आता हूं मैं रेवंत रेड्डी की बात करता हूं। 7 नवंबर 2025, मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है। उसके बाद जो 2 बार, हिंदू धर्म में कितने भगवान हैं? 3 करोड़। जो अविवाहित हैं उनके लिए भगवान हनुमान है। जो 2 बार शादी करते हैं उनके लिए भगवान अलग है। जो शराब पीते हैं उनके लिए एक ही भगवान है। मुर्गा खाने वाले लोगों के लिए अलग भगवान है। यह रेवंत रेड्डी ने बोला और इसी पर पूरा तूफान मचा। लेकिन बड़ा सवाल यह है आज का, क्योंकि राजनाथ सिंह ने बड़ी बात बोली है, क्या इतिहास से वर्तमान तक तुष्टीकरण ही कांग्रेस का असली पॉलिटिकल एजेंडा है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कई दिग्गज हैं और एक सरप्राइज गेस्ट भी जुड़ेगा। लेकिन अजय आलोक मार्तन भारतीय जनता पार्टी के हैं, चरण सिंह सापरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं समाजवादी पार्टी के, शुभ्रास्त्रा जानी मानी राइटर हैं, वो जुड़ेंगी, और सोमनाथ भारती फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दिल्ली के हैं।